हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएवी स्कूल के क्लास 4 का साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है इंसेक्ट्स। तो चैनल को जो लोग भी न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। We all often see many tiny creatures such as houseflies, mosquitoes, butterflies, etc. around us. तो हम सभी ने प्रायः क्या देखा है? हम सभी ने अपने आसपास हाउस फ्लाइज यानी कि मक्खी, मच्छर और बटरफ्लाइज, ये तीनों को तो लगभग हर किसी ने अपने आसपास देखा होगा। इन छोटे छोटे क्रिएचर्स का, इन छोटी छोटी जो है ये क्रिएचर्स हैं, इनको आपने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा। दे आर नोन एज इंसेक्ट्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं। इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। इंसेक्ट्स क्या हैं? अर्थ पर एनिमल्स का सबसे बड़ा ग्रुप होता है, वो क्या है? इंसेक्ट्स का ग्रुप होता है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम कॉमन इंसेक्ट विच वी सी अराउंड अस, नेम देम। तो इस पिक्चर में देखिए कुछ इंसेक्ट्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, आपने अपने आसपास देखा होगा। इनको देख करके पहचान के इसमें उसके नाम लिखने हैं। देयर आर मोर देन ए मिलियन काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ। लगभग कितने मिलियंस काइंड्स की, मिलियंस टाइप्स के इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इस अर्थ पर पाए जाते हैं। मिलियंस यानी कि मिलियंस की संख्या में इस अर्थ पर अलग अलग काइंड्स के जो इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये कोई 2-4 काइंड्स के इंसेक्ट्स नहीं होते, जैसा कि अभी आपने पढ़ा हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, इस तरह 2-3-4 नहीं होते हैं, बल्कि कितने होते हैं? पूरे के पूरे मिलियंस में होते हैं। इनकी कितनी तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, सोच सकते हैं आप। दीज इंक्लूड्स फ्लाइज, और इसमें क्या क्या शामिल हैं? फ्लाइज, मॉस्किटोज, ग्रास हॉपर्स, बटरफ्लाइज, बीटल्स एंड बीज etc. ये सारे के सारे इस इंसेक्ट के ग्रुप में शामिल होते हैं। दे डिफर इन साइज, शेप, कलर एंड मैनी अदर फीचर्स, और ये सब एक दूसरे से अपने साइज में, शेप में, कलर में और भी कई तरह के अलग अलग फीचर्स के कारण एक दूसरे से अलग होते हैं। ये आप देखिए पिक्चर में कितने सारे इंसेक्ट हैं, लेकिन सब में कुछ न कुछ, थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस होता ही है। जैसे देखिए ये मक्खी है, तो मक्खी भी कितने तरह की है। देखिए मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो भी देखिए कितने टाइप्स के हैं। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही अलग अलग तरह के होते हैं। किसी का साइज़ छोटा, किसी का साइज़ बड़ा, तो कलर अलग है, शेप अलग है, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसके कारण से ये अलग रहते हैं। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स। इंसेक्ट्स के क्या है? बोन जो है उनके नहीं होती, उनकी हड्डियाँ, इंसेक्ट्स में हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, दैट इज़ 6 लेग्स इन ऑल। और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके 3 जोड़े पैर होते हैं। एक जोड़े में कितना होता है? 2 होता है। जैसे कि आपने जाना देखा होगा कि जैसे चप्पल ही ले लीजिए, इस तो या स्लीपर जो भी है, तो चप्पल क्यों क्या कहा जाता है? 2 चप्पल तो नहीं कहा जाता है, उसको एक जोड़ा कहा जाता है। तो एक जोड़े में कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो उसको हम एक जोड़ा कहते हैं। तो इसी तरह से इनके जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं? 3 जोड़े होते हैं। यानी कि 3 जोड़े में कितने हो गए? 2 2 2 करके 6, यानी कि उनके 6 पैर होते हैं टोटल। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सब के 6 पैर होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। इनमें से बहुत सारे के जो पंख होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 जोड़े होते हैं, 2 पेयर्स यानी कि 4। और वो कैसे होते हैं? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें आर पार दिखने ऐसा होते हैं, जो उनको उड़ने में हेल्प करता है। 2 पेयर्स इनके पंख होते हैं। सम इंसेक्ट्स आल्सो सीट ऑन द फ्लावर्स इन द गार्डन, और कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो गार्डन में फ्लावर्स के ऊपर भी बैठते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से इंसेक्ट, जैसे बटरफ्लाई है या फिर भौरा वगैरह है, ये सब फूलों से उसका रस चूसने के लिए, हनी बी है, तो उस पर बैठती हैं। Keep some fresh flowers in one pot and some brightly colored paper flower in another pot. Place both the pots in the balcony or veranda of your house. तो कुछ फ्रेश फ्लावर्स लीजिए और एक पॉट में रखिए, और कुछ जो है उसी तरह के पेपर वाले के कलर फ्लावर्स भी लीजिए, दूसरे पॉट में रखिए, और उसको अपनी बालकनी या वेरेंडा के हाउस का वेरेंडा में रखिए। ऑब्जर्व दैम फॉर ए डिस्टेंस, और दूर जा कर के फिर उसको ऑब्जर्व करिए।
डू यू सी एनी इंसेक्ट अट्रैक्टेड टू द फ्लावर, विच टाइप ऑफ फ्लावर्स डू दे विजिट। तो आप क्या इसमें ऑब्ज़र्व करेंगे तो क्या आपने देखा कि जो कौन इंसेक्ट्स हैं वो ये फ्लावर्स जो हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और जब इंसेक्ट्स आते हैं तो वो कौन से टाइप्स के फ्लावर्स पे आते हैं, जो फ्रेश फ्लावर्स है उस पर, या फिर जो पेपर के बनाए हुए कलर्ड फ्लावर है उस पर। तो ये डेफिनेटली वे जो है वो फ्रेश फ्लावर्स पे आएंगे, क्योंकि उनकी खुशबू से वे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पेपर वाले बने हुए फ्लावर्स में तो खुशबू होती नहीं है, और वो तो ऐसा फ्रेश फ्लावर ऐसा होता भी नहीं है। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बम्बल बीज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फ्रेश फ्लावर्स। तो कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई, हनी बी और बम्बल बीज, ये सब क्या होते हैं, ये सब फ्रेश फ्लावर की जो उसके कारण उसके फ्रेश फ्लावर जो होता है ना उसकी खुशबू से अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। दीज इंसेक्ट वाइल विजिटिंग ए फ्लावर आल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन। और जब ये इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स पर जाते हैं तो ये इसमें क्या है, पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि जो उसका बीज होता है ना फ्लावर का, तो एक जगह से दूसरे में दोनों में मिक्स करना। व्हेन इंसेक्ट सिट ऑन फ्लावर्स, पोलन ग्रेन्स स्टिक ऑन देयर लेग्स और विंग्स एंड गेट ट्रांसफर टू अनदर प्लेस। और जब कोई इंसेक्ट जो है किसी फ्लावर पे बैठता है तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, पोलन की ग्रेन्स जो होते हैं वो उनके पैरों में या पंख में चिपक जाते हैं, और उसके बाद वे उसमें चिपक करके दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। और ये जो प्रोसेस होता है पोलन ग्रेन्स का एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होने का, इसी को पोलिनेशन कहा जाता है। Insects like bee, ants and termites live in well organized colonies। जो कुछ इंसेक्ट जो होते हैं ना, जैसे कि बी है, आंट है और टर्माइट्स हैं यानी कि दीमक, ये कहाँ रहते हैं, ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी होती है, इनकी रहने की एक कॉलोनी होती है, ग्रुप रहता है उनके घरों का एक। दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। और ये क्या कहलाते हैं, सोशल इंसेक्ट्स। ये अकेले नहीं रहते हैं बल्कि इनके घरों का पूरा ग्रुप रहता है। जैसे हम लोगों का घर होता है ना, एक कॉलोनी होता है हम लोग की, हाँ हम इस कॉलोनी में रहते हैं, तो एक जगह का नाम होता है या फिर कॉलोनी का भी नाम होता है। तो इसी तरह से ये लोग भी, ये वाले जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं ये रहते हैं, और इसलिए ये इंसेक्ट क्या कहलाते हैं, सोशल इंसेक्ट कहलाते हैं, सामाजिक इंसेक्ट। ठीक है। यूज़फुल इंसेक्ट्स, अब देखते हैं हम कौन से ये इंसेक्ट्स हमारे लिए यूज़फुल कैसे हो सकते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स विच आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, लेट अस नो अबाउट देम। तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, आइए उनके बारे में हम और जानते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, हनी बी। हनी बी आर वन ऑफ द इंसेक्ट्स विच आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। तो हनी बी एक ऐसा इंसेक्ट है जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। दे बिल्ड देयर हाइव्स ऑन द ट्रीज एंड रूफ्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। वे जो है सो अपना हाइव्स बनाते हैं। हाइव्स जो होता है मधुमक्खी का छत्ता जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो उन जिसमें वो रहती है उनका घर, तो वो उसको हाइव्स कहा जाता है। तो ये अपना जो हाइव्स है वो कहाँ बनाती हैं, ट्रीज़ पर बनाती हैं, या फिर किसी पुरानी बिल्डिंग्स में जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते ना हो, या फिर मतलब कि उससे कोई नुकसान ना पहुँचाए, वैसे ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स की छतों पर भी बनाती हैं। हनी बीज आर यूजुअली अट्रैक्टेड टू स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। और हनी बी जनरली क्या होता है कि कोई भी जो स्वीट फ्लावर्स होता है ना उसकी स्मेल से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उस ओर। सच फ्लावर्स प्रोड्यूस ए स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। और इस तरह के फ्लावर्स में से एक मीठा सा लिक्विड निकलता है, मीठा सा लिक्विड जूस निकलता है, जिसको क्या कहा जाता है, नेक्टर कहा जाता है, जिससे मीठी मीठी स्मेल आती है ना जिस फ्लावर से, उससे स्वीट लिक्विड भी निकलता है, और उस स्वीट लिक्विड को नेक्टर कहा जाता है। हनी बीज सक नेक्टर, और हनी बीज इस नेक्टर को चूसती है फ्रॉम फ्लावर्स एंड कैरी इट टू द हाइव्स वेयर दे लिव। तो हनी बीज इन नेक्टर्स को, फूलों के इस नेक्टर को, स्वीट जूस को चूस लेती है उन फूलों से, और उसे वे अपने हाइव में, जो कि उनका छत्ता होता है जहाँ वो रहती हैं, वहाँ उसको ले जाती हैं। द बी हाइव कंसिस्ट ऑफ मैनी 6-sided चैम्बर कॉल्ड कॉम्स। और ये जो बी हाइव होता है ये बहुत सारे, इसमें जो है 6 साइड का एक चैम्बर बना हुआ आता है जिसे कॉम्स कहा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, ये वाला
किस तरह बना हुआ है, यानी कि 6 इस तरह से करके 6 चैम्बर्स होते, जैसे कि हेक्सागोन होता है ना, उस तरह से इस शेप में। देखिए कि यहाँ पिक्चर में भी इस शेप में बना हुआ है। जिस तरह से बने हुए बहुत सारे ऐसे ऐसे करके बने हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत 6 साइडेड चैम्बर होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, कॉम्स कहा जाता है। ये 6 साइडेड चैम्बर होते हैं, इन्हें कॉम्स कहा जाता है। हनी बीज स्टोर द नेक्टर इन दिस कॉम्स। तो हनी बीज जो नेक्टर वहाँ से चूज़ करके लेके आती है वो इन कॉम्स में स्टोर करती है। द नेक्टर चेंज इनटू हनी, और उसके बाद ये नेक्टर जो होता है वो हनी में चेंज हो जाता है। हनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम ए बी हाइव बाय लाइटिंग ए फायर अंडर इट। तो हनी भी जब इसमें इकट्ठा हो जाता है तो हम लोग उसको कैसे इकट्ठा निकालते हैं, फिर वहाँ पे जैसे कुछ उस जहाँ पे ये हनी बी का हाइव होता है, बी हाइव, वहाँ पे कुछ आग वगैरह उसके नीचे थोड़ा सा जला देते हैं, जिससे वो हनी जो बी जो होती है वो सारी भाग जाती है। उसके बाद इससे हनी हम कलेक्ट कर लेते हैं। द हीट एंड स्मोक ड्राइव्स द बीज आउट ऑफ द हाइव। जो हीट होता है, जो हम आग लगा देते हैं उसके नीचे जब, तो जो उसका हीट होता है, उसका जो धुआं होता है, उसके कारण से हनी भी अपना हाइव छोड़ करके वहाँ से भाग जाती है। द हनी कलेक्टर्स देन रिमूव द हाइव एंड कलेक्ट द हनी स्टोर्ड इन इट। और उसके बाद जो हनी कलेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं, जिन्होंने वैसा आग लगाया होता है वहाँ पर, वो इस हाइव को वहाँ से उखाड़ते हैं और उसमें जो स्टोर किया हुआ हनी रहता है उसको कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट है सिल्क मोथ। तो देखिए यहाँ पिक्चर में है सिल्क मोथ क्या होता है, ठीक है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ्स विच ग्रो ऑन मलबरी लीव्स। जो सिल्क मोथ होता है ये कहाँ पर ग्रो करता है, ये मलबरी लीव्स होता है। मलबरी यानी कि शहतूत के पत्तों में ये रहता है। द सिल्क मोथ सीक्रेट्स ए लिक्विड विच चेंजेस इनटू ए फाइन थ्रेड। ये जो सिल्क मोथ होता है ना, ये एक तरह का लिक्विड सीक्रेट करता है, लिक्विड निकालता है, जो कि एक पतले पतले धागों में चेंज हो जाता है जब ये लिक्विड निकालता है था। द मोथ वीव्स ए कवर अराउंड इटसेल्फ विद दिस थ्रेड। और ये जो सिल्क मोथ होता है फिर ये उन धागों से अपने चारों तरफ एक कवर जो है उस थ्रेड से बुन लेता है। दिस कवर इज़ कॉल्ड ए कोकून। और ये कवर जो है क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। जो वो उस धागों से पहले वो लिक्विड निकालता है शहतूत के पत्तों पर, वो धागों में चेंज हो जाता है, फिर उन धागों से वे अपने चारों तरफ जो है वो एक कवर बुन लेता है और उस कवर को हम कहते हैं कोकून। दीज कोकून्स आर कलेक्टेड एंड सिल्क थ्रेड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। और उसके बाद हम जो जिन्हें सिल्क का ज़रूरत होता है, जो सिल्क कलेक्ट करते हैं, वो इस कोकून को पहले कलेक्ट करते हैं और फिर इससे सिल्क का थ्रेड प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस यहीं तक हम पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।